हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है लोग क्यों परेशान हैं। आपके बारे में ऐसा क्या उनको सुनने को मिला है, ऐसा क्या पता चला है जिसके वजह से ये परेशान है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्यों परेशान है लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच करके। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, थैंक यू एंजल। तो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ बॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, द स्टार। ओके, यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 4, 6, 5, 8, 9, 3, 3 अगेन एंड 10, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। 1 सेकेंड। ओके, 4 ऑफ बॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आप अपनी लाइफ में फुलफिल हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे हो, आपकी हर एक मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, टुगेदरनेस है, लोगों की अटेंशन मिल रही है, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में। ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो। 4 ऑफ बॉन्ड, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी एक पॉजिटिव वाइब में हैं एंड आप भी बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो अपने आप में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं देखूँ 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऐसी एनर्जी है कि आपको इस एनर्जी में देख करके ना, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स ख़त्म हो रहा है सब कुछ, ये परेशान हो रहे हैं, इनको नहीं रहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ, इतनी अबंडेंस, इतनी सक्सेस कैसे आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, सारी हैप्पीनेस, सारी खुशियां हैं। आपने नेगेटिविटी से अपने आप को सिक्योर करके रखा है, सेफ एंड सिक्योर करके आप नेगेटिविटी से अपनी लाइफ में एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जितने भी नेगेटिव पैटर्न थे आपने अपने आप को एक सर्कल के अंदर रखा हुआ है, नेगेटिविटी वहाँ पे आ नहीं सकती, एंटर नहीं कर सकती। मे बी आप शायद नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिनेरियो से कट ऑफ करके अपनी एक अलग दुनिया में खुश हो। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल, द स्टार एंड नाइट ऑफ बॉन्ड। अब इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, अब ये वो पेन फील कर पा रहे हैं जो एक टाइम पे इन्होंने जब आपको बिट्रेल किया था, जब इन्होंने आपको छोड़ा था, जब इन्होंने आपको चीटिंग की थी, वो वाला पेन अब इनकी लाइफ में आ रहा है। और क्यों आ रहा है यहाँ पे द स्टार कार्ड, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे पर्सन को खो दिया है अपनी लाइफ से। अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब इनको गिल्ट रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का, और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड्स एक शिफ्ट की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स आया जस्टिस। सो डेफिनेटली आपका ये जो एक शिफ्ट था, शिफ्ट हो सकता है कि पहले बहुत नेगेटिव सिनेरियो थे आपके आसपास, अब आप कट ऑफ करके आगे बढ़ गए हो। पहले लोग आपका बहुत फ़ायदा उठा लेते थे बट आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप लोगों को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दे रहे।
या पहले आप बहुत लोगों को प्लीज़ करते थे, अब आप खुद पे काम कर रहे हो। कुछ भी शिफ्ट हो सकता है, कुछ तो चेंजेस आए हैं आपने, या तो अपनी लाइफ में लेकर आए हैं आप, या फिर खुद ब खुद हुए हैं, जो भी है एक शिफ्ट ज़रूर हुआ है। वहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके साथ में जजमेंट हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, आपने जितने भी अच्छे कर्मास किए हैं उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। 10 ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे ये लोग ना देखो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, मीन्स आपको अटेंशन मिल रही है, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, कामनेस के साथ में आप काम कर रहे हो, खुश हो अपनी लाइफ में, एक स्टेबल लाइफ में हो। और इनकी हालत कैसी है कि इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ये अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मन में क्या चल रहा है कि इन्होंने एक बहुत स्टेबल पर्सन को, बहुत लॉयल पर्सन को, बहुत वाइज पर्सनैलिटी को अपनी लाइफ से खो दिया। अब ये बात किसी को बता नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये चीज़ चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? एट ऑफ वॉन्ड, चैरियट। देखो ये पेशेंस रख रहे हैं। चैरियट कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आना चाहते हैं, एक मूवमेंट आपकी तरफ ये लेना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को बताता है। सो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो हो सकता है कि ये ट्रैवल करके आपके साथ आना चाहें, या फिर किसी भी तरह से आपसे बातचीत करके एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, इट डेफिनेटली यहाँ पे हर्डल्स हैं। अब हर्डल्स ये इनके खुद के क्रिएट किए हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसे बिहेवियर किए हैं आपके साथ में कि ये हर्डल्स इन्होंने खुद ही बनाए हैं। मे बी यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यस, 10 ऑफ वॉन्ड, बहुत मुश्किल है इनको आपको रीच आउट करना, आपके पास पहुँचना, आपसे बात करना। फीलिंग्स ज़रूर से है, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड परेशान है, निराश हैं, खड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड, इन्होंने खुद ही अपने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं आप तक पहुंचने के। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 5 ऑफ पेंटिकल्स देखो ये एक लैक एनर्जी को बताता है। आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, इनकी तरफ नहीं देख रहे हो, तो ये डेफिनेटली परेशान है, दुखी है, हो सकता है मेंटल स्ट्रेस हो। कुछ लोगों के साथ में ये भी हो सकता है कि ये फाइनेंशियल क्रंच से भी गुजर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी क्यों है एंजल? फूल एंड जस्टिस। ओ माय गॉड, क्योंकि इनको कर्मा मिल रहा है। इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी नई शुरुआत की थी, शायद इनको वहाँ पे बिट्रेल मिला है, वहाँ पे इनको धोखा मिला है, एंड इनको इनके कर्मा का फल ज़रूर से मिल रहा है, इसलिए रो रहे हैं, इसलिए परेशान है। सपोज़ आपको छोड़ कर के किसी और पे भरोसा किया और उसने इनका भरोसा तोड़ दिया। एक टाइम था जब इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा था, और आज वो टाइम है कि इनका भरोसा किसी और ने तोड़ दिया जिस पर इन्होंने किया था। तो वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स का जो स्केल होता है ना, वो बराबर चलता है सभी के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इम्पेशेंट एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी बताता है एक टाइम पे इन्होंने जिम्मेदारियाँ नहीं उठाई, एक टाइम पे ये इस बॉन्ड के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे, और उस चीज़ को याद कर कर के इमोशनली लैक फील करते हैं, परेशान होते हैं, पास्ट से नहीं गुजर पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं। पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में किया है, डेफिनेटली इनको हर एक पल याद आता है। लेट्स क्लैरिफाई एम्प्रेस। देखो ये रिकवरी चाहते हैं आपके साथ में, मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स को याद करते हैं, कप लेकर के बैठे हैं, ये चाहते हैं कि इनका ये कप जो है वो फुलफिल हो जाए। मे बी आप इक्वल गिव एंड टेक करो इनके साथ में, आपके साथ में एक नई शुरुआत हो। मैंने कार्ड तो नहीं देखा था ना, बट मैंने पहले ही बताया था कि आपके साथ में नई शुरुआत चाहते हैं। सो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ में रिकवरी हो, आपके साथ में अबंडेंस हो, आपके साथ में रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो ये आपके साथ में ग्रोथ चाहते हैं।
और क्या एनर्जी है एंजल, और बताइए और क्या एनर्जी है, क्यों हैरान हैं लोग। मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच करके क्यों हैरान हैं लोग, एंजल प्लीज़ बताइए। लवर्स, डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वर्ड। लवर्स कार्ड देखिए यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी को बता रहा है। अब ये थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है आप लोगों के बीच में। लेट्स क्लैरिफाई। लवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे लवर्स कार्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब इनको आपके और अपने बीच का जो कनेक्शन है ना, वो अब समझ आ रहा है, पहले नहीं समझ आया। जब तक आप अटेंशन दे रहे थे, जब तक आप इनके पीछे पीछे घूम रहे थे, तब इनको ये कनेक्शन नहीं समझ आया। अब आप खुद पे काम कर रहे हो ना, और इनको दूसरी जगह से ठोकर मिल रही है, तो इनको आपका और इनका बॉन्ड समझ आ रहा है कि हम एक सोलमेट हैं, हम डिवाइन गाइडेंट है, या जो भी है। तो इनको अब ये कनेक्शन फील हो रहा है। डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 9 ऑफ सोर्ड्स, हाँ 3 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने किसी पे तो भरोसा किया था। 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पर्सन की एनर्जी है, डेविल थर्ड पर्सन की एनर्जी है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स जो भी जिस पे भी इन्होंने भरोसा किया था ना, जिस पे भरोसा करके इन्होंने आपको बैक स्टेप किया था ना, उसने इनको बैक स्टेप कर दिया। क्योंकि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड। अब ये उस इंसान से डिफेंसिव हो रहे हैं, आपका स्टैंड ले रहे हैं। अब आपको पता है या नहीं पता है, बट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, उसने अगर किसी और इंसान पे भरोसा करके आपको बैक स्टेप किया था, तो अब ये उस इंसान के सामने आपका स्टैंड ले रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 1 सेकेंड। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल, प्लीज बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स, मून। लेकिन इनको डर है। डर किस बात का है? थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है। डर किस बात का है? कहीं आप इनको बैक स्टेप ना कर दो। क्या आप मानोगे? क्या आप अटेंशन दोगे? क्या आप फिर से एंट्री दोगे? तो किसी तरह का डर है। एंड ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में भी है, क्योंकि मून कार्ड यहाँ पे एक लो एनर्जी को भी बताता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ कप्स। मैं क्या बोल रही थी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है। वो एनर्जी पहले भी आई ना कि ये रो रहे हैं वहाँ पे। तो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग भी हो सकता है। शाम दाम दंड भेद सारे कुछ अपना करके इनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में है और इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है, नहीं, वो अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है। चलिए, आज किसी का कमेंट आया था, मैंने पढ़ा उसको। किसी ने उसमें लिखा, मैम आपकी सारी रीडिंग ना मेल को टारगेट करती है, सारी फीमेल एक जैसी होती। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं किसी मेल को टारगेट नहीं करती हूँ। यहाँ पे आप मेल हैं या फीमेल हैं, सभी के लिए रीडिंग्स है। अलग बात है कि मैं फ़ीमेल हूँ तो मेरे बोलने का वो तरीका है कि आपको ऐसा फील होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है।
और अगर आपको ऐसा लगता है तो सो सॉरी उसके लिए, बट मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का। एंजल प्लीज़ बताइए, ये जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है इसका आउटकम क्या होगा। लवर्स, 5 ऑफ swords, Page of swords and the sun। 6 5 19। देखिए, आप लोगों के बीच में नई शुरुआत हो सकती है अगर आप चाहेंगे तो। अब मैं ये नहीं कह रही आप नहीं चाहते और ज़बरदस्ती हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो नई शुरुआत ज़रूर से होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है एक चेंज आएगा। 5 की एनर्जी, एक चेंज ज़रूर से आने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में। 6 कार्ड जो वीनस की एनर्जी है, 6 नंबर है, सो ये ग्रोथ की बात करता है। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे 19, तो 19 कार्ड ना क्लियरिटी की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है। 19 नंबर स्पेशल मैं बोलूँगी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है। सो आपके रिश्ते में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आएगी। एंड ये पर्सन ना जो है ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं किस तरह से थर्ड पर्सन को, थर्ड सिचुएशन को, या जो भी गलतियाँ इन्होंने की हैं उसको ये कट ऑफ करके आपके साथ में रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना, हैप्पीनेस चाहते हैं ये। ठीक है, अब भी मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सारी सिचुएशन में। एंजल प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। 10 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। देखो, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं पेशेंस रखिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपनी तरफ से आप वाइज रहिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने काम करियर के लिए, अपने जो भी आपका बॉन्ड है उसके लिए अपनी तरफ से वाइज रहिए और अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ पर काम करते रहिए। धीरे धीरे रिकवरी अपने आप होगी और ये जो ऑफ़र है ना ये आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। ओके, अगर आप इस इंसान को, इन लोगों को, ये जो भी हैं मैं लोगों बोल देती हूँ, तो ये जो भी बॉन्ड है आपका, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप फिर से चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे रिकवरी होगी, आपका फिर से यूनियन होगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।